हेलो बच्चों, कैसे हो। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ रहे थे। 5-6 डेफिनेशंस और भी नहीं थी, उन्हीं में से 2 थी, एक दूरी और एक विस्थापन। क्या बताया था आपको? दूरी आपने लिख लिया होगा ना उसके बारे में अपनी कॉपी के अंदर। दूरी क्या थी आपको बताया गया, कोई वस्तु कुल कितना चलती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई जितना वो चलती है उसको दूरी बोलते हैं। और विस्थापन क्या बताया था? विस्थापन बताया था अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच के अंदर जो छोटे से छोटा रास्ता होगा उसकी लंबाई को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। इसका एक उदाहरण भी दिया था आपको। एक और एग्जांपल सुनो। मेरे को हिसार से रोहतक जाना है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैंने गाड़ी किराए पे हायर की। गाड़ी वाले ने बोला 10 रुपये किलोमीटर लूँगा। मैं बोला ठीक है। तो सुबह गया मैं गाड़ी वाले के साथ, शाम को वापस आ गए। अब गाड़ी वाले को पेमेंट करनी है, उसको कैसे पता लगेगा कि कितने किलोमीटर चले हम? क्योंकि बात तो ये हुई थी 10 रुपये पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के 10 रुपये देने पड़ेंगे अपने को। अब हिसार से रोहतक गया, रोहतक से वापस आया, इस दौरान गाड़ी कितना चली कैसे पता लगेगा हमें? आपको मालूम है स्कूटी हो, बाइक हो, गाड़ी हो, उनके अंदर एक मीटर लगा होता है। मीटर के अंदर एक तो सुई होती है, निडल, वो अपने को बताती है कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है। साथ में कुछ और नंबरिंग भी चलती रहती है मीटर के अंदर ही, जहाँ से ये पता लगता है कि वो गाड़ी कितना चली। जब हम हिसार से चलते हैं तो उस गाड़ी के अंदर रीडिंग कितनी थी? मान लो 6250 किलोमीटर। और जब रोहतक जाकर वापस आ गए तो उसके अंदर रीडिंग थी 6450 किलोमीटर। तो गाड़ी कितना चली? जो लास्ट रीडिंग है उसमें से शुरू वाली रीडिंग हटा दो, कितना आ जाएगा? 200 किलोमीटर आ जाएगा। इसका मतलब 200 किलोमीटर गाड़ी चली है। 1 किलोमीटर के कितने पैसे देने थे मेरे को? 10 रुपये। तो 200 किलोमीटर के कितने दूंगा उसको? 2000 रुपये। ये तो मालूम है आपको, आप भी कई बार करते होंगे ऐसा। अब क्वेश्चन ये है कि उस मीटर को बोलते क्या है जिसके अंदर ये नोट करते हैं? उसको बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। ये हर गाड़ी के अंदर लगा होता है, स्कूटी के अंदर भी होता है, बाइक के अंदर भी होता है, जो अपने को बताता है कि गाड़ी अपनी कितना चली। ये ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी या विस्थापन? ये डिस्टेंस के बारे में बताएगा या डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा? डिस्टेंस क्या था? कोई बॉडी टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो ओडोमीटर हमेशा अपने को किसके बारे में बताता है? डिस्टेंस के बारे में, ना कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं है। आपकी बुक के अंदर ही देखो, इसके बाद 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 प्रश्न दिए हुए हैं ना, हम वो करेंगे। पहला प्रश्न है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन 0 हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाएं। क्या कोई वस्तु है, चल रही है, क्या उसका विस्थापन 0 हो सकता है? मैंने आपको बताया ये मेरा घर है, घर से मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल कितनी दूर है मेरा? 15 किलोमीटर। स्कूल की छुट्टी हो गई, वापस घर आ गया। मैं कुल कितना चला? 15 किलोमीटर जब स्कूल गया था और 15 किलोमीटर जब स्कूल से वापस घर आया, तो टोटल कितना चला? 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। ये क्या है? डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? ये डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मी। मैं कुल कितना चला? 30 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस एग्जांपल में? डिस्प्लेसमेंट वो होगा 0। क्यों? जहां से चले थे हम घूम फिर के वापस वहीं पर आ गए। इसके अंदर फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है? अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु दोनों क्या है? सेम है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा? हाँ।
विस्थापन शून्य हो सकता है? उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण आपको दे दिया मैंने। अब सेकंड क्वेश्चन है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा को 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। पहले बना लें इसको, जो ये बोलते हैं एक 10 मीटर की साइड है, वर्गाकार मीन्स स्क्वायर फॉर्म में, ये कोई खेत है, ये साइड भी 10 मीटर है, ये साइड भी 10 मीटर है, ये साइड भी 10 मीटर है और ये साइड भी उसकी 10 मीटर है। कोई किसान ऐसे चक्कर लगाता है पूरा कितने टाइम में? 40 सेकंड के अंदर। ठीक है, फिर कहते हैं 2 मिनट 20 सेकंड के बाद के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? 2 मिनट और 20 सेकंड, इतने टाइम के बाद विस्थापन बताना है। मान लो किसान ने चलना स्टार्ट किया, कहां से किया? यहां से। तो पहला चक्कर पूरा कितने टाइम में किया? 40 सेकंड में। दूसरा चक्कर कितने टाइम में पूरा करेगा? फिर 40, ऐसे। तो हमारे को जो टाइम दे रखा है, एक काम करो उसके सेकंड बना लो। जो टाइम दे रखा है ना, कितने सेकंड बनेंगे? 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 60 गुना 2 जमा 20। 2 मिनट के अंदर 120 सेकंड हो गए, 20 सेकंड और है, तो कुल कितने हो गए? 140 सेकंड। 140 सेकंड के अंदर वो किसान है कहाँ होगा? 40 सेकंड के बाद यहाँ होगा, फिर 40 और मतलब 80 सेकंड हो गए। एक चक्कर और पूरा काट लिया, 120 सेकंड हो गए। 120 सेकंड के अंदर 3 चक्कर काट लिए। अब 3 चक्कर के बाद कितना टाइम बचा? 20 सेकंड। अब 20 सेकंड में चक्कर तो पूरा होगा नहीं। अब देखो, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर। इसका मतलब ये है वो किसान एक साइड जो है 10 सेकंड में चल रहा है। 10 सेकंड में यहाँ आया, फिर 10 सेकंड में यहाँ आया, फिर 10 सेकंड में यहाँ आया, फिर 10 सेकंड में यहाँ, तो टोटल कितने हो गए? 40 सेकंड। तो 120 सेकंड के बाद कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, ए पर। 120 पर तो घूम फिर के वापस वहीं आ गया था, फिर 130 और ये 140 ए पर होगा। अब हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट का परिमाण, मतलब मैग्नीट्यूड। यहाँ आपको बताया डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या होता है? छोटे से छोटा रास्ता, ओ से लेकर ए तक का छोटे से छोटा रास्ता। तो विस्थापन कितना होगा? यहाँ पर विस्थापन लिखेंगे हम लोग ओ ए। अब ये वाला तो नहीं लिख सकते हम लोग, निकालना पड़ेगा कितना है? ये 10 मीटर, ये 10 मीटर। यहाँ पाइथागोरस पे में लगाओ, तो ओ ए की वैल्यू कितनी होगी? 10 का स्क्वायर जमा 10 का स्क्वायर अंडर द रूट। कितना आ गया? 100 प्लस 100 अंडर द रूट। ये कितना हो गया? रूट 200 मीटर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, 10 रूट 2 मीटर। ये आंसर आएगा इसका। समझ में आ गया? 140 सेकंड में बताना था अपने को। 120 सेकंड के अंदर तो 3 चक्कर हो गए उसके। 120 सेकंड के अंदर 3 चक्कर, और अगले 20 सेकंड में वो कहां से कहां पहुंच गया? ए पर पहुंच गया था, तो हमने निकाल दिया। इसको करने का एक तरीका और भी है, ये समझ में आ गया? दूसरा तरीका भी देखो। वो किसान 40 मीटर 40 सेकंड के अंदर चल रहा है, इसका मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर। तो 140 सेकंड में कितने मीटर चलेगा? 140 मीटर। 140 मीटर पूरे कैसे होंगे? 10, 20, 30, 40 मीटर हो गए। फिर ये दोबारा एक चक्कर काट लिया, 80 मीटर हो गए। फिर ये एक चक्कर काट लिया, 120 मीटर, फिर 130 मीटर, और यहाँ कितने हो जाएंगे पूरे? 140 मीटर। तो ओ से ए तक का छोटे से छोटा रास्ता ये वाला बनता है। ये कैसे निकालेंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय से। मैथ के अंदर पढ़ते हो ना, करंट का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, उस फार्मूले से निकाल दिया हमने। अब एक और प्रश्न दे रखा है इसके अंदर, थर्ड क्वेश्चन, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है? वह शून्य नहीं हो सकता। क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? अभी तो था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि एग्जाम्पल दो जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो इन्होंने कहा कौन सा सही है? यह शून्य नहीं हो सकता है, तो गलत हो गया। सेकंड पार्ट में क्या है? इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है,
इसका मैग्नीट्यूड परिमाण या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। दोनों में मैथमेटिकल रिलेशन ये होता है, डिस्टेंस जिसका बोलते दूरी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। दूरी हमेशा विस्थापन से या तो बड़ी होगी और या बराबर होगी। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, विस्थापन की वैल्यू कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आपकी बुक के अंदर ये सब गिवन था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम लोग, क्या लिखा हुआ है वहां पर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एक समान गति और असमान गति। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? एक समान गति मतलब यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति, एक समान गति। और एक और वर्ड लिखा हुआ साथ में क्या? असमान गति, असमान गति। इसका मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। कुछ नाम से पता लगता है क्या कुछ होगा इसके अंदर। गति का मतलब क्या बताया था? मोशन का मतलब जब कोई वस्तु चल रही है, कार है चल रही है तो वो किसमें? गति में, मोशन में। अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, इससे मतलब क्या है? मैं गाड़ी चला रहा था, पहले 10 सेकंड में 10 मीटर चलाया, अगले 10 सेकंड में भी 10 मीटर चली मेरी गाड़ी, अगले 10 सेकंड में भी 10 मीटर चली, मतलब हर 10 सेकंड में 10 मीटर चला रहा हूँ। तो मेरी गाड़ी की गति, स्पीड कैसी रहती है? एक जैसी रहती है। उस एक जैसी को तो बोलते हैं हम लोग एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। इसके बारे में एक लाइन कैसे लिखोगे आप? यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में, बराबर समय में बराबर दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? एक समान गति, एक समान गति से चल रही है। उदाहरण के लिए कौन चलता है एक समान गति से? अब पंखा है, रुका हुआ है, मैंने बटन ऑन कर दिया, पंखा धीरे धीरे चलना स्टार्ट होता है, फिर स्पीड बनती है, उसकी गति एक समान नहीं है। क्यों? शुरू में तो बहुत धीरे होता है, फिर धीरे धीरे करके वो तेज हो जाता है। तो वो कैसी गति हुई? असमान गति। यदि कोई वस्तु बराबर समय में, बराबर समय के अंदर, इक्वल टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, मतलब टाइम इंटरवल तो बराबर ले लिया लेकिन जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल की, दूरी तय की गई, वो बराबर नहीं है। यहाँ 5 सेकंड के अंदर एक बॉडी 5 मीटर चल रही है, फिर अगले 5 सेकंड के अंदर भी 5 मीटर चल रही है, फिर अगले 5 सेकंड के अंदर भी 5 मीटर चल रही है। और यहाँ क्या होगा? पहले 5 सेकंड के अंदर चली 5 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में चली वो 6 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में कितना चली वो? 4 मीटर। मीन्स टाइम इंटरवल तो बराबर है, समय अंतराल, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, दूरी तय कर रहे हैं, वो बराबर नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, पहले 5 मीटर कवर करने के लिए मान लो लिए बॉडी ने 5 सेकंड, अगले 5 मीटर के लिए कितना टाइम लिया? 4 सेकंड, अगले 5 मीटर के लिए 3 सेकंड। मतलब पहले 5 मीटर में कुछ टाइम लगा, अगले 5 मीटर में कुछ टाइम लगा, अगले 5 मीटर में कुछ टाइम लगा, तो वो किसका उदाहरण होगा? असमान गति का। क्या दोनों में अंतर कर सकते हो? रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेन खड़ी है, टाइम हो गया चलने का, तो क्या करता है ड्राइवर? गाड़ी को चलाता है। पहले रुकी हुई थी, विराम अवस्था में थी, अब वो धीरे धीरे चलती है तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी ना, तो वो किसका उदाहरण होगा? असमान गति का। मान लो मैं अपने घर से स्कूल जाता हूँ, रास्ते में मोड़ आते हैं, गाड़ी की स्पीड बहुत कम करनी पड़ जाती है, हाईवे आ गया, खूब खुली सड़क है, गाड़ी को स्पीड दे दी मैंने, बहुत तेज हो गई, फिर कोई मोड़ आ गया, कोई आगे दूसरी गाड़ी आ गई, ब्रेक मार के स्पीड कम करनी पड़ी, तो वो सब किसका एग्जाम्पल होगा? असमान गति का। अब पृथ्वी है,
अर्थ सन के अबाउट घूम रही है, एक साल के अंदर मतलब 365 दिनों के अंदर एक चक्कर पूरा करती है, तो वो किसका उदाहरण है? एक समान वृत्तीय गति, गोलाई में घूमती है ना, यूनिफॉर्म मोशन है वो भी। अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। घड़ी के अंदर सुइयाँ होती है, निडल्स, हावर हैंड, मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई। सेकंड वाली सुई 1 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, मिनट वाली सुई 1 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, और घंटे वाली सुई कितने घंटे में एक चक्कर पूरा करती है? 12 घंटे में। कभी कम ज़्यादा टाइम होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब वो किसके उदाहरण है? यूनिफॉर्म मोशन के। एक होता है मात्रक, सुना हुआ इसके बारे में? मात्रक, इसको बोलते हैं यूनिट। इसके बारे में किताब में नहीं लिखा हुआ आपकी, लेकिन बताना जरूरी है। क्या होता है ये? दुकान से सब्जी लेने के लिए गया मैंने कहा दुकान वाले को 1 किलो भिंडी दे देगा वो। अगर मैं उसको बोलता 1 मीटर भिंडी दे दे मेरे को, दे देगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जो कोई वस्तु खरीदते हैं हम दुकान से, सब्जी खरीदते हैं, तो उसको किस में मापते हैं? ग्राम या किलोग्राम के अंदर, ग्राम या किलोग्राम के अंदर। अगर कोई कपड़ा लेना होता, कुछ और लेना होता, लंबाई वाला सामान, तो बोलते हैं हम 1 मीटर 2 मीटर। तो किसी नंबर के बाद जो ये लिखते हैं ना, इसी को बोलते हैं मात्रक, जिसके अंदर किसी फिजिकल क्वांटिटी को, भौतिक राशि को मेजर किया जाता है, मापा जाता है। तो जैसे यहाँ एस लिखा मैंने, एस का मतलब क्या है? सेकंड। सेकंड मतलब किसका मात्रक है? ये टाइम का। टाइम को किस में मेजर करते हैं हम? सेकंड में। यहाँ ये एम लिखा है, एम का मतलब क्या है? दूरी हो या विस्थापन हो, इसको किस में मापते हैं हम? मीटर में, किलोमीटर में। तो जिसके अंदर किसी भौतिक राशि को मापा जाता है उसको बोलते हैं उसका मात्रक। याद रखिए, आपकी किताब के अंदर एक सारणी बना के दे रखी है, टेबल बना के दे रखी है कि रेगुलर 8.5 के बाद उसके अंदर यही बता रहे हैं कि असमान गति और समान गति क्या होती है। एक इसके अंदर पिक्चर बना के दे रखा है, क्रिकेट बॉलर है, बॉल को फेंकता है, उसकी गति कैसे रहती है? असमान गति, या एक समान या असमान। एक समान का मतलब एक जैसी रहे जो, और असमान जो अलग अलग टाइम पर अलग अलग हो जाए। अब 2 नई परिभाषाएं बताएंगे आपको। ये सब अपनी कॉपी के ऊपर नोट करना है आपको। एक होता है चाल और एक होता है वेग। इससे पहले कौन सी बताई मैंने आपको? एक बताई दूरी और एक बताई थी विस्थापन। अगर इसको इंग्लिश में लिखूं तो चाल को बोलते हैं स्पीड, स्पीड, और वेग को वेलोसिटी। और दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी और विस्थापन में क्या अंतर बताया? फर्स्ट वीडियो के अंदर भी आपको यही बताया, सेकंड वीडियो के अंदर भी स्टार्टिंग में यही बताया। अब आप बताओ दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होते हैं? एक तो यही बताया, दूरी का जो मान होगा वो हमेशा विस्थापन के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। एक और जो दूरी होती है वो सदिश राशि है, अदिश राशि है, स्केलर है या वेक्टर है? ये लास्ट वीडियो के अंदर बताया था आपको। दूरी अदिश स्केलर है, और जो डिस्प्लेसमेंट है विस्थापन वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब सदिश, उसके अंदर दिशा भी होती है। जैसे आज एक उदाहरण दिया था, मैं घर से स्कूल गया 15 किलोमीटर और स्कूल से वापस आया घर, तो दूरी बोली मैंने 30 किलोमीटर, 15 जाने का और 15 आने का, जुड़ गया 15 और 15 30।
लेकिन जब विस्थापन बताया तो कितना आया था, वो 0। क्यों? क्योंकि अगर वो डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, नेगेटिव। 15 के अंदर 15 घटा दिया हमने तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया था वहां, 0। तो स्पीड का फार्मूला तो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, और वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। मतलब चाल बराबर है दूरी बटा समय, वेग बराबर है विस्थापन बटा में समय। साइकिल स्कूटर को चलाते हो, साइकिल कितनी स्पीड चलाते हो, बहुत तेज स्पीड चलाते हो। स्कूटी चला रहे हो, कितनी स्पीड चला रहे हो, 50 की स्पीड से, 60 की स्पीड से। क्या मतलब है इसका 50 की स्पीड चला रहा हूं मैं, सुई होती है ना, बताती है अपने को कितने की स्पीड चल रही है। तो 50 की स्पीड का मतलब ये होता है, वहां ये लिखा होता है 50 का मतलब है 50 किलोमीटर पर आवर। अगर हम उतनी स्पीड से चलाए जाए उस गाड़ी को तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलेगी। छोड़ो ये सब, स्कूल में आते हो घर से, जहाँ भी आपका घर है, जो भी स्कूल है, स्कूल जाते हो ना घर से, पैदल जाते हैं मैक्सिमम बच्चे, कितनी स्पीड से आते हो आप, कितनी स्पीड से चलते हो, बता सकते हो? गाड़ी में, स्कूटी में, बाइक में तो रेस लगी होती है, स्पीडोमीटर होता है, पता लग जाता है अपने कितनी स्पीड चल रहे हो। आप कितनी स्पीड से चलते हो पता करना है मेरे को। कैसे पता करोगे? मान लो आपका जो घर है वो स्कूल से कितनी दूर है, 100 मीटर सिर्फ। कितना? 100 मीटर। और घर से स्कूल जाने में आपने टाइम कितना लिया? अगर 100 मीटर है तो आप कितने टाइम में पहुंच जाते हो स्कूल? घड़ी में देख लो भाई, घर से चलाऊं, स्कूल पहुंच गया, इस दौरान कितना टाइम लगा? मान लो आपको टाइम जो लगा 100 सेकंड लगे, 100 सेकंड, 1 मिनट 40 सेकंड। तो आपकी स्पीड कितनी है हमें तो यही बता था। हमारा एम क्या है, ये निकालना कि हम कितनी स्पीड चलते हैं। अब देखो कितना चले हम, 100 मीटर, और समय कितना लिया हमने, 100 सेकंड। 100 से कट गया, 1 आ गया, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या थी, मीटर, और नीचे टाइम की क्या थी, सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड हमारी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 1 मीटर पर सेकंड। जो बताना चाहता हूं वो क्या, ये मैंने क्या लिखा, स्पीड को हम मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड के अंदर मेजर करते हैं। ये इसका मात्रक होता है, इसके अंदर नापते हैं। स्पीड हो या वेलोसिटी हो, दोनों का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड। अगर आप डिस्टेंस को किलोमीटर में ले रहे हो, टाइम को घंटे में, तो हम क्या लिख लेंगे, किलोमीटर पर हावर। ये एसआई यूनिट्स होती हैं। कौन सी यूनिट? एसआई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, या इसको एमकेएस भी बोलते हैं। एक लेक्चर के अंदर बताएंगे आपको ये एसआई, एमकेएस, सीजीएस सब क्या होते हैं। अभी तो ये स्पीड को किसमें नापते हो, मीटर प्रति सेकंड में या किलोमीटर पर हावर में। ये एसआई सिस्टम है यूनिट्स का। ऐसे ही वेलोसिटी, वेग, इसको किसमें नापते हैं, मीटर प्रति सेकंड के अंदर। और अंतर बताओ, चाल और वेग के अंदर क्या अंतर होता है? एक तो यही हो गया कि जैसे दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, ऐसे ही चाल अदिश राशि है और वेग वेक्टर राशि। वेक्टर मीन्स सदिश राशि। जैसे आपको बताया जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा होगी या इक्वल होगी, ऐसे ही जो स्पीड है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड की वैल्यू हमेशा वेलोसिटी से ज्यादा होगी या उसके इक्वल होगी। एक छोटा सा उदाहरण बताओ, क्या कभी ऐसा हो सकता है किसी बॉडी की वेलोसिटी तो 0 है, स्पीड 0 नहीं है? अब सिंपल भाषा में पूछे ना तो हमारे लिए स्पीड और वेलोसिटी एक जैसी होती है। इसलिए
पर्सन कंफ्यूज करता है ये वाला। क्या कभी ऐसा हो सकता है किसी बॉडी की वेलोसिटी जीरो है, स्पीड जीरो नहीं है? हो सकता है ऐसे। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी कितनी आएगी? जीरो। आज वाले लेक्चर में फर्स्ट एग्जांपल था ना जहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो था, डिस्टेंस जीरो नहीं था, तो उसी एग्जांपल के अंदर वेलोसिटी तो जीरो होगी लेकिन स्पीड जीरो नहीं होगी। आज जितना बताया मैंने आपको इसके अंदर वो सब अपनी कॉपी के अंदर लिखो, और जितनी डेफिनेशन बनती है जो क्वेश्चन आए थे बुक के वो सारे के सारे कवर करो अपनी कॉपी के अंदर और मेरे को सेंड करो। ठीक है, ध्यान से पढ़ो इसको। थैंक यू।